महंगा है तो फिर उनको देना पड़ेगा। हेलो, हिंदी है क्या? हाँ हिंदी है। हाँ काय ग? आवाज नाही येत तुझा. हाँ तिथे याचं सगळ्यांना नाताळ नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आम्ही या समयामध्ये छावणी भागामध्ये गेल्या 35 ते 40 वर्षापासून ही गावाने आम्ही तयार करतो आणि हा स्टार आम्ही तयार करतो. याच्यासाठी आमचा हालेलुया ग्रुप मित्रमंडळ आहे आणि ते सगळेजण गेल्या 8 ते 10 दिवसापासून खूप मेहनत, दिवस आणि रात्र मेहनत करून हे आम्ही सगळं सजावट केलेलं आहे. बघू शकता की कशा प्रकारे आम्ही सगळं म्हणजे लहान ते मोठेपर्यंत सर्वांची याच्यामध्ये खूप मेहनत आहे. अशा प्रकारे आम्ही दरवर्षी साजरा करतो. आपलं नाव काय? राकेश घोडके. आणि आपण माझं नाव आशिष बत्तीस आहे. आमचे वडिलांपासून इथं ख्रिसमसचा जो सण आहे, स्टार गव्हाणे वगैरे इथंचं डेकोरेशन वगैरे हे आमच्या वडिलांपासून चालत आलेली परंपरा आहे. आणि सर्व ख्रिस्ती बांधवांना तसेच सर्वांना ख्रिसमसच्या येणाऱ्या नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आमच्या ग्रुपचे अध्यक्ष हालेलुया मित्रमंडळ मंडळातर्फे सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आणि येणारा प्रत्येक दिवस नाताळ व नवीन सणांसाठी वर्ष आनंदात जाऊ, कारण हा सण आनंदाचा आहे आणि येणारा प्रत्येक दिवस सगळ्यांसाठी आनंदासाठी जावा हीच आमची इच्छा. इथे कोणतरी होतं ना.
अच्छा. आले कोण ब्रदर हां माझं हेच म्हणणं आहे की सगळं आता हे वर्ष 2020 पूर्ण 20 आपलं कोरोनामध्ये गेलं. कोरोनामध्ये कमी का पुढचं 21 वर्ष पूर्ण माणसाला निरोगी जावं माझं असं म्हणणं आहे. आणि हे नाता आणि वर्ष सगळ्यांना सुखाचं जावं. धन्यवाद. नाताळाच्या हार्दिक शुभेच्छा. नवीन वर्ष भरभराट सुखाचा येऊ. नवीन वर्ष भरभराट आणि सुखाचा येऊ ही आमची परमेश्वराची प्रार्थना आहे. ब्रदर मी प्रेस आहे का? या थँक्यू. पापा पापे भी है वो देखो.
बहुत अच्छा भैया। आपका नाम? मेरा नाम डैनियल है। आप अभी आपको क्रिसमस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल देखने वाले के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? यीशु मसीह इस जगत के हर एक व्यक्ति के लिए जन्मा है। क्रिसमस का मतलब सिर्फ एंजॉय नहीं है, लेकिन जिस यीशु मसीह इस जगत में आया है केवल उद्धार के लिए, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं। ये केवल जो क्रिश्चियन लोग हैं उनके लिए नहीं, तो हर एक पृथ्वी पर के हर एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह जन्मा है। सर आप? भाई जैसे भाई ने बताया कि यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर होने का रीज़न वही है कि एक इंसान के कारण पाप इस जगत में आया। जो आदम, जिसने आज्ञा न मानने की वजह से पाप इस जगत में आया, और उद्धार पाने के लिए ईसा इस धरती पर जन्म लिया। और सबों के लिए, जिस तरह भाई ने बताया कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के या कम्युनिटी के लिए वो नहीं आए, कि जो उन्होंने रचा है हर इंसान को, उस हर एक इंसान के लिए उद्धार के लिए वो इस धरती पर आए। और वो दोबारा आने वाले हैं, जो हम सबों का न्याय करने के लिए आएंगे। और अभी ये त्यौहार जिस तरीके से हम मना रहे हैं, खाली एंजॉयमेंट बोल के नहीं, बल्कि संसार को इस संदेश को देना चाहते हैं कि ईसा हर एक व्यक्ति के लिए आया। जो भी उस पर विश्वास करे और अपना उद्धार करता हुआ बोल के उसको कबूल करे, उस हर एक को उद्धार मिलेगा ईसा के नाम से। ये बताना चाहेंगे सर। पिछले साल तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, ये साल ये कोरोना कुछ आया हुआ है, उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं? कोरोना तो अभी एक पेंडेमिक है, उसको कोई ये नहीं। और मैं तो सोचूंगा कि ये परमेश्वर ने लाई चीज़ है, क्योंकि इंसानियत भूल चुका है। अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे हादसे अभी तक वर्ल्ड में हो रहे हैं। इंडिया में बहुत सारे हादसे हुए। लास्ट टाइम श्रीलंका में कोई चर्च में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और लोगों के ऊपर अटैक्स हुए।
कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं, बट हर एक बंदा अपना माइंड सेट बिल्कुल अलग ट्रैक पे लेके जा रहा है। वो भूल चुका है कि मैं परमानेंट रेसिडेंट नहीं हूँ, मेरे को जाना है, हिसाब देना है ऊपर जाकर। और ये भूलने की वजह से परमेश्वर ने ये बीमारी को लाया है कि वो हम उसके ओर देखें। और हर एक इंसान बोल रहा है, हर एक कंट्री बोल रही है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कोई ऊपर वाला कौन है? परमेश्वर है, जिसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। और वही है चीज़ों को हम पे लाए कोरोना। और अगर होता है कोई दिक्कत नहीं, अभी ये साल इस तरीके से हम इकट्ठा हो नहीं पा रहे, लेकिन जब जितने भी टाइम पे जो 5 लोग 4 लोग हम एक साथ में हैं, हम खुश हैं, हम उसकी स्तुति आराधना कर सक रहे हैं। अगला साल अच्छा जाएगा सर। बिल्कुल, 2021। आमीन। सर आप कुछ बोलेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे भाई ने बताया है कि परमेश्वर इस जगत में आए, मतलब परमेश्वर मीन्स यीशु मसीह इस जगत में आए। वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के पापों के लिए आए, जो कि उसने अपने पाप उस क्रूस खाम पर लिए हैं। और उस क्रूस की जगह अपने को उसने जीवन दिया है। और अपने हर एक इंसान के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए। जो कि अपन क्रिसमस मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं कि परमेश्वर अपने पापों के लिए, मनुष्य के लिए इस जगत में उसके पुत्र जो यीशु मसीह उसे भेजा है। और जो आने वाला इसके बाद जब आने वाला है परमेश्वर या पिता या पुत्र परमेश्वर जो आने वाला है, उसके लिए अभी अपन वेट करेंगे। फिर उसके बाद परमेश्वर के लिए वो वेट करेंगे। आप सभी को हमारी तरफ से क्रिसमस के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी क्रिसमस टू एवरीवन। चला, मी ललित पाठक. आजच्या नाताळनिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा व येणारं वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज नाताळच्या निमित्ताने आज आमच्या शांतीपुरा वाडातून हा क्रॉस उभा केलेला आहे येशूच्या स्मरणात. आणि याचे विशेष सहकार्य हे आमचे किरण भंडारे हे आमचे मामे यांनी केलेले आहे. आणि हे सर्वांच्या सहकार्यामुळे शक्य झालेलं आहे. त्याच्यामुळे मी सर्वांचे धन्यवाद देतो. आज ह्या क्रॉस पूर्ण औरंगाबादमध्ये झालेला आहे. असं क्रॉस तुम्हाला औरंगाबादमध्ये कुठेच दिसणार नाही. विशेष सहकार्यामधून हा क्रॉस तयार झालेला आहे. आणि याच्या पुढे पण अनुभव घेऊन इतर ठिकाणी उभा करावं अशी आमची सर्वांना नम्र विनंती. आणि हे क्रॉसचं पावित्र्य असंच बाधित राहावं अशी सर्वांनी मी नम्र विनंती करतो. धन्यवाद. ख्रिस्ती जयंतीनिमित्त हा क्रॉस उभा केलेला आहे. पहिल्या वेळेस असं झालेलं आहे. हे आम्हाला आनंद आहे. सगळ्या वस्तीवाल्याला आनंद आहे. सगळ्या भावांनी आपल्याला मदत केलेली आणि हे झालं याच्याबद्दल धन्यवाद. मला काही जास्त बोलता येत नाही. बस हां ना. प्रेज द लॉर्ड. मी विशाल दाभाडे. येशूच्या चरणी अशी प्रार्थना करतो नाताळ दिनानिमित्त की सर्व प्रजेला सुखी ठेव, समृद्धी ठेव, निरोगी आयुष्य दे व सगळ्यांना निरोगी ठेव. आणि नाताळ दिनानिमित्त आपल्या सर्वांना नाताळच्या हार्दिक शुभेच्छा. मी रोहन कारके. आज नाताळनिमित्त तुम्हाला सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा.
आणि एक देवाची प्रार्थना करतो मी की कोविड-19 हे पूर्ण जगापासून मुक्त व्हावं याची मी गॉडशी प्रे करतो. आणि आज जे आपला सण मनवतो, आज नाताळ ख्रिसमस डे जे मनवतो आपण, सगळ्यांसाठी हॅपीनेससाठी आणि आपण एकमेकांसोबत चांगले राहावं, एकमेकांसोबत नातं चांगलं वाढवावं, चांगलं पुढे पण आपण त्यांच्यासोबत चांगले राहावं हीच मी सगळ्यांशी प्रे करतो आणि गॉडशी प्रे करतो मी. माझं नाव राजेश नंदनवरे. आज 25 डिसेंबर येशू ख्रिस्ताचा जन्मदिवस जगभर साजरा होतो आहे आणि अशा पिरियडमध्ये कोविड-19ची साथ पसरलेली आहे आणि अशा वातावरणामध्ये जे आपले डॉक्टर्स असतील, पॅरामिलिटरी फोर्स असेल किंवा जे नर्सेस असेल किंवा जे पोलीस असेल यांच्याविषयी आज कृतज्ञतेचा भाव व्यक्त करण्याचा दिवस आहे आणि यांचा खरं तर अभिमान वाटतो. विशेष म्हणजे आज येशू ख्रिस्तांचा जन्मदिवस असल्यामुळे आणि जगावर एवढं संकट कोसळलेलं असल्यामुळे आपण खरंच ह्या सर्वांना कृतज्ञता व्यक्त करायला हवी. आणि मी प्रभू येशूला अशी विनंती करतो की ही जी साथ आपल्या जगावर पसरलेली आहे ही लवकरात लवकर टळेल आणि आपण सर्वांनी सहकार्य करायला हवे. आपण व्यवस्थित मास्क वापरायला हवे, फिजिकल डिस्टन्सिंग मेंटेन करायला हवे आणि प्रशासनाने जी गाईडलाईन दिली ती फॉलो करायला हवी. आणि मी आशा व्यक्त करतो की ही साथ लवकरात लवकर टळेल आणि पुन्हा आपलं नॉर्मल रुटीन, आपली लाईफ सुरू राहील. आणि मी प्रभू येशूला विनंती करतो की हे जगावरचं संकट लवकरात लवकर टळेल आणि पुन्हा आपलं जीवन पूर्वपदावर येईल. थँक्यू. ऑल ऑफ यू मेरी क्रिसमस अँड विश यू हॅपी न्यू इयर. हॅलो, आय एम नितीन कारके. आज क्रिसमसच्या सणानिमित्त तुम्हाला सर्वांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आज येशू ख्रिस्तांचा जन्मदिवस असल्यामुळे आपण हा सण साजरा करतो. तर याच्यामध्ये फादर्स वगैरे लहान मुलांना वगैरे गिफ्ट्स वगैरे देतात, प्रे करतात. त्यानंतर आपण सगळे एकमेकांसोबत हा सण खूप एन्जॉयनी सेलिब्रेट करतो. आणि दुसरी गोष्ट, ह्या महामारीमध्ये पण कोविडचा एक चाललेला आहे. तर मी पण आणि सगळेच आपण प्रे करूया की कोविड-19 हा पूर्ण जगातनं मुक्त झाला पाहिजे. धन्यवाद. Good morning to everyone. Wish you all a merry happy Christmas. And the Christmas we are celebrating because that Jesus has been born again, and because of him that we are celebrating the Christmas, and it has been celebrated all over the world. And due to the COVID, we are celebrating in such a way by taking precaution and by taking the sanitizing our personals according to our way. And we are here because just we want to see how this Christmas has been celebrating. And today I am here because no people are there, not lot of people are there, but few people are here, but still we are enjoying it and we are happy that today we have got a chance to visit the church and to see all the decoration over here. And I'm thank you to one and all everyone. I pray in front of Jesus that whatever that is going with the farmers right now, their wishes should come true, and not their wishes only, but whatever they expect according to them. The farmers, we are depend on the farmers, so I say the farmers are also the one who gives us the food. They are also God for us only. So I pray in front of Jesus that our farmers should come from all these things and no one should suffer during this strike. Whatever the strike is going on, no one should suffer and everyone should get food with a peace and with a peace and with all the expectations what everyone is having. So I especially pray for the farmers also that there are no community into that, everyone is there. Not a single community person is there, but the whole farmers are there. I pray in front of Jesus that all the farmers should get whatever they wishes. And whatever the right now is going on the COVID,
the COVID has rapidly had hampered the human life, not the human life, but the animals, those who are not able to speak also, even they are starving because the businesses has collapsed, and due to the whatever the foods the people used to give to the animals also, the animals were serving on the human being only. They are also going through this massive. I've seen so many dogs had died because of this. Hotels had been closed during the COVID and the lockdown and all this thing. I pray to God that all the corona, whatever it has come, it has a very big disaster on all the human being and all to the world and to all the entire world and to the environment itself. Loud. Hello, my dear people of God. I am Father Walter to wish you Merry Christmas. Christmas is a day that the Lord comes from heaven on the earth to give a message of peace, joy and prosperity. And with this we keep hope that in our future we will always see the joy, peace and prosperity by Jesus Christ. Child Jesus has come to this world to give this message. His name is Jesus, Emmanuel. God is with us, and He is with us, and He will be always with us. May God bless you. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. My name is Tejasri Gojai and wish you Merry Christmas and a Happy New Year. I pray that कि जो भी कोविड-19 से इफ़ेक्टेड पर्सन्स है वो बहुत जल्दी से हील हो जाए और बहुत जल्दी से ठीक हो जाए और लॉर्ड में प्रोटेक्ट देम और उन्हें एक शक्ति दे ताकि वो कोविड-19 से लड़ सके. आमीन. माझं नाव अशोक साळवे. मी निवनंदनवन कॉलनी औरंगाबाद छावणी. मी आज नाताळाच्या नवीन वर्षाच्या शुभकामना देण्यासाठी इथं आपल्यासमोर थांबलेलो आहे. आणि ह्या वर्षामध्ये जे कोविड-19मुळे जगामध्ये अहंकार माजलेला आहे त्या सर्व लोकांसाठी मी प्रार्थना आणि चांगलं त्यांना आरोग्यदायी जीवन जगण्यासाठी त्यांना शुभकार्य आणि शुभकामना देतो. I'm Rishi. Merry Christmas and Happy New Year. Good morning to all of you. Myself, Dr. Sagar Mahendra Kulkarni. Good morning to all of you. Myself, Dr. Sagar Mahendra Kulkarni from Aurangabad city. From me, I say Merry Christmas to all of you and give a warm wishes for Happy New Year in the future. Be safe at home, use mask and be happy. Again, Merry Christmas. Thank you. सर्व ख्रिस्ती बांधवांना सलाम आणि नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. माझं नाव जोसेफ बाळू शिंदे आणि माझं नाव अंजली जोसेफ शिंदे. तर हा नाताळ सर्वांना अडचणीचाच गेला आहे, पण तरी या अडचणीमधून कोविडच्या अडचणीमधून सर्वांनी तो व्यवस्थित सोशल डिस्टन्स पाळून व्यवस्थितरित्या पार पाडला. त्यासाठी आणि देवाला एवढेच प्रार्थना करतो की हा कोविड आता म्हणजे सुरळीत व्हावा आणि व्यवस्थितरित्या यापासून सर्वांना मुक्त करावं हीच देवाजवळ प्रार्थना.
माझं नाव दीपक पाठक. आपण आज हा ख्रिस्त जयंती साजरी करत आहोत. नाताळ ख्रिसमस हा येशू ख्रिस्ताचा जन्मदिवस आहे आणि आपण हा साजरा करत असताना आपण एकमेकांबद्दल प्रेम साजरं करायचं आहे. त्यांनी आपला प्रेमाचा मार्ग दाखवला शिकवला आहे आणि आज ह्या जगामध्ये जो व्हायरस आलेला आहे कोविड, ह्याचं भान ठेवून आपण सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून हा सण साजरा करायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला कोणाला कोणती बाधा होणार नाही याचं आपण भान ठेवायचं आहे. आपणा सर्वांना नाताळ व नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मेरा नाम बॉबी खेतरे है और मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सभी लोगों को हैप्पी क्रिसमस एंड कमिंग हैप्पी न्यू ईयर. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज क्रिसमस का त्यौहार है और आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो क्या कर रही है, उसे सेलिब्रेट कर रही है. लेकिन प्रभु का वचन हमें एक अलग चीज़ बताता है. प्रभु का जो वचन है वो हमें अलग चीज़ बताता है क्रिसमस के बारे में. पहली बात तो क्रिसमस ये वर्ड बाइबल में किधर ही नहीं है. हाँ, यीशु मसीह का जन्म हुआ है. एक विशेष ऐसी योजना है किसकी? प्रभु परमेश्वर की, खुदा की. क्योंकि अगर हम देखेंगे बाइबल में, उत्पत्ति में अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, ये पूरी सृष्टि बनाई और उसके बाद में मनुष्य को बनाया. और वही मनुष्य ने क्या किया, जैसे कि हम उसमें कहेंगे कि आदम और हवा, यानी कि एडम एंड ईव. तो उसी मनुष्य ने क्या किया, परमेश्वर के साथ में क्या किया, एक दगाबाजी बोलेंगे हम उसको. क्या किया कि जो परमेश्वर ने उसके प्रतिरूप के जैसे इंसान को बनाया था, मनुष्य को बनाया था, तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की जो आज्ञा है वो आज्ञा उन्होंने नहीं पाली और उन्होंने जो फल था, जो परमेश्वर ने बताया था, वो फल उस बाग में पूरे झाड़ी का क्या करना, तुमने फल खाना. लेकिन एक ही झाड़ ऐसा था, उसका फल प्रभु ने बताया था कि वो खाना नहीं. लेकिन उन्होंने क्या किया, वो फल खा लिया. और वो फल खाने के बाद में क्या हुआ, परमेश्वर और मनुष्य का क्या हुआ, जो संगति थी वो दूर हो गई. यानी कि पाप जो है इस दुनिया में आया और पाप आने के बाद में मनुष्य परमेश्वर से दूर हुआ. और उसके बाद में परमेश्वर ने तो उसके प्रतिरूप के जैसी बनाया इंसान को. हाँ, लेकिन उसके बाद में परमेश्वर तो पूरे जगत से इतना प्यार करता है, तो परमेश्वर ने तुरंत योजना बनाई और वो योजना है प्रभु यीशु मसीह. हाँ, तो हम उसमें वचन भी है कि उत्पत्ति यानी कि जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 15, इसमें प्रभु यीशु मसीह का वहाँ पर क्लू दिया है कि ऐसा है कि मनुष्य जब परमेश्वर से दूर हुआ तो परमेश्वर ने योजना बनाई, वो है प्रभु यीशु मसीह. और यीशु मसीह को इस जगत में भेजा. क्यों भेजा? क्योंकि जहाँ पर सार्वकालिक जीवन था, मरण नहीं था. जैसे इन्होंने पाप किया, मरण आया. मरण आने के बाद में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, इस जगत में भेजा. क्यों भेजा? कि पूरे जगत का क्या हो, नाश न हो और पूरा जगत जो है, जो परमेश्वर ने बनाया, वो कहाँ जाए, स्वर्ग में. तो क्रिसमस यानी कि 2020 साल पहले जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो यही मेन जो चीज़ है वो ये चीज़ है कि मनुष्य के लिए उसका जन्म हुआ. किसी धर्म के लिए नहीं हुआ, किसी संस्था के लिए नहीं हुआ, किसी जाति के लिए नहीं हुआ. और यीशु मसीह इस जगत में आया, जात मीन्स धर्म का प्रसार करने के लिए नहीं आया या धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया. वो आया सिर्फ किस लिए, मनुष्य के लिए, जो कि पाप में पूरा फंसा था. और उसके बाद में, और उसमें एक वचन भी है यूहन्ना 3:16 में है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को किसके लिए दिया, मनुष्य के लिए दिया. क्यों दिया? कि मनुष्य का नाश न हो तो वो सार्वकालिक जीवन में, उसको सार्वकालिक जीवन प्राप्त हो. ये परमेश्वर की, प्रभु यीशु की और पवित्र आत्मा की योजना थी. और ये योजना अनुसार क्या हुआ, जन्म हुआ. जन्म तो आज वो जन्म हम क्या कर रहे हैं, आप तो देख रहे हैं ये जन्म कैसा सेलिब्रेट कर रहे हैं. ये उसका जन्म नहीं है. हाँ, क्योंकि हर इंसान को एक प्रभु ने आज्ञा दी है, यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, जिसमें हम मैथ्यू 28:18, 19, 20 वर्स में लिखा है कि तुम जाकर
तुम जाकर क्या करो, जगत में सुसमाचार फैलाओ, उनको क्या बनाओ, शिष्य बनाओ, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में क्या करो, उनका बपतिस्मा करो। ये क्रिसमस है। क्रिसमस ये नहीं है, क्रिसमस ये नहीं है। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पर सवेरे से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, तो एक तो बंदा ऐसा था, मैं उसको बचपन से देखता हूँ, इधर चर्च में आते हो, चर्च में आते हैं, लेकिन मैंने पूछा उनको कि ये क्या है बोला, तो बोले क्रिसमस है। तो बोला ये कौन है, ये बोले यीशु मसीह। लेकिन ये यहाँ पे क्यों आए, तो उन्होंने मेरे को एक भी जवाब नहीं दिया, मेरे को मालूम ही नहीं बोला। तो ये चीज़ सबको मालूम होना चाहिए। हाँ, तो वो इससे हम अभी हमको प्रभु ने क्या किया, एक बोझा दिया है कि जो सच्चाई है वो जो बाइबल में लिखा है, ये हमारे मन का नहीं, जो बाइबल में लिखा है वही दे रहे हैं हम, वही हम लोगों को बता रहे हैं। और लोग आज हम देखेंगे ब्रदर कि इतने अड़चन में हैं, इतने समस्या में हैं, इतने संकट में हैं, वो क्यों है? क्योंकि सच्चाई उनको मालूम है। अगर सच्चाई अगर आपको मालूम होगी, मुझे मालूम होगी, हाँ, इस जगत को मालूम होगी, तो मैं बोलता इस दुनिया में पाप नहीं रहे, सब अच्छे ही। क्योंकि देखो तुम्हारा जो शरीर है ना, वचन बोलता है तुम्हारा जो शरीर है ना, ये उसका मंदिर है। तुम अगर तुम्हारे घर पे या तुम अगर हायर है और तुम घुटने पर आकर अगर प्रार्थना करते हो, प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करते हो, तो तुम्हारी प्रार्थना सुन। उसको नारियल नहीं चलता है, उसको नारियल नहीं चाहिए, उसको आपके पैसे नहीं चाहिए, उसको आपके फूल वूल कुछ नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, ये आपका ये ज़रूर। क्रिसमस ये है, वो किस चीज़ के लिए आया है, इंसान के लिए आया है। वो क्यों पैदा हुआ है, बिरयानी के लिए, केक के लिए पैदा नहीं हुआ, वो पैदा हुआ है इंसान के लिए, फॉर द ह्यूमन बीइंग, जो परमेश्वर से दूर हुई एदेन बाग में पाप करके उनको वापस सहभागिता में, उनको संगति में लाने के लिए उसने खुद को, उसने वो जब इधर आया और इस पृथ्वी पर आया, तो उसने क्या किया, उसने किसको मारा नहीं, खुद को मार लिया। कैसा मार लिया? सब में बड़ी चीज़ क्या है ब्रदर, कि उसने जो सर में वो जो मुकुट पहना, वो क्यों पहना आपको मालूम है? क्योंकि इंसान के ख्यालात जो है वो अच्छे नहीं है, बुरे छे, वो बुरे छे, इसलिए उसने क्या किया कि तुम अच्छा सोचो, इसलिए खुद ने क्या किया, वो खुद के सर में पहना। उसके बाद में हाथ खिल्ले ठोक लिए। क्यों ठोका? उसने ठोक लिया, वो तो परमेश्वर का पुत्र है, वो अगर चुटकी भी बजाता था ना, हाँ, तो ऐसे हजारों क्या लाखों देवदूत उसके मदद के लिए आते थे, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि ये योजना थी उसको मरना ही था। क्यों मरना था? क्योंकि इंसान को पाप से बाहर निकालना था, मरण में से जीवन में लेके जाना था। ये दैट वाज अ प्लान, और ये योजना थी, और ये योजना अनुसार ही सब हुआ। वो मरा और तीसरे दिन वापस उठा, और आज भी वो जिंदा है। और वो जब आएगा तो वो अब ऐसा यीशु नहीं आएगा, अब डंडा लेके आएगा, अब न्याय करने के लिए आएगा। अगर तुम विश्वास करेंगे तो उसके साथ में जाएंगे, अगर तुम विश्वास नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे। सिंपल है ये क्रिसमस। और एक हमारी साक्षी मैं बोलता हूँ, कोविड के लिए 10 महीने से कोविड का चालू है सब तरफ, लेकिन ब्रदर हम आपको बोलते हैं कि हम आज तक, बोल तो कल तक, आज तो हमारी प्रेयर होंगी, कल तक हमारी जो फैमिली है सिर्फ प्रेयर में, हाँ? और हमको आज तक ना कुछ ऐसा कोविड का कुछ ये हुआ कि हम उससे कुछ बाधित हुए या कुछ हुए, कुछ नहीं। ये सिर्फ किसने किया? ये प्रभु परमेश्वर। उसका कवच अगर तुम्हारे साथ में है, उसका संरक्षण अगर तुम्हारे साथ में है, क्योंकि हम साम 91 पूरा चैप्टर है। आपके पास बाइबल है? नहीं। हाँ, आपको दूंगा मैं बाइबल। साम 91 जो है वो पूरा उसमें जो लिखा है, सर्वसमर्थाच्या पंखाखाली आश्रय। सर्वसमर्थ कौन है? सामर्थ्यशाली कौन है? एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। हाँ, और उसका आश्रय अगर तुम्हारे साथ में है, हाँ, तो तुमको कुछ नहीं होता। वही हम क्या कर रहे हैं, क्लेम करते हैं हमारे ऊपर। और आज तक हमको इस चीज़ से ना डर लगता है ना कुछ, बोल तो ऐसा ये होता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हाँ, कि ये हम बाहर गए, हम सब तरफ जाते हैं हमारे काम का, लेकिन ऐसा भी नहीं कि चुप बिला वजह का जाके इधर उधर घूम रहे, हाँ, जाते हैं सब हमारा काम करके आते हैं, लेकिन आज तक हमको प्रभु यीशु मसीह ने बचा के
और हमारा ये भी विश्वास है कि आने वाले दिन में हम कुछ होने वाला है। ये हमारा विश्वास है। ये कोविड के बारे में बताया, बचाने वाला वही है बस। और क्रिसमस के बारे में बता दिया मैंने। ज्या गोष्टी आहेत ना या समजू, कारण येशूचा जन्म हा खूप महत्त्वाचा आहे, कारण प्रभू परमेश्वराने योहान 3:16 आपल्याला काय सांगतं की देवाने जगावर एवढी मोठी प्रीती केली की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, ह्यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन। येशू ख्रिस्त फक्त ख्रिश्चन लोकांसाठी आला का? नाही, तो जगासाठी आला। जगमध्ये कोण आलं? हिंदू, मुस्लिम, सीख, ईसाई, पारसी, आदिवासी सगळे, करोडपती, रोडपती सगळे आले। येशू ख्रिस्त धर्मप्रसार करायला नाही आला, येशू ख्रिस्त धर्म परिवर्तन करायला नाही आला, तो फक्त मानवासाठी आला आणि त्यांनी काय केलं? त्या क्रूस खांबावर स्वतःला अर्पण केलं। 2020 वर्षापूर्वीचा येशू ख्रिस्त आहे तो छोटा, पण आता तो तसा नाही। आता जेव्हा तो येणार आहे तो काय करणार आहे? आपला न्याय करणार। ज्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला ते तर वाचले, ते तर सार्वकालिक जीवनामध्ये, पण ज्यांनी विश्वास ठेवला नाही ते कुठं आहेत? अधोलोकात, नरकामध्ये। तर हा उद्देश आहे क्रिसमस म्हणजे हे आहे की येशू ख्रिस्ताचा जन्म म्हणजे काय? मानवाला काय ह्याच्यातून मुक्ती, पापातून मुक्ती, मरणातून विजयाकडे त्यांनी आपल्याला नेलं। कोणी नेलेले? प्रभू येशू ख्रिस्ताने। हा उद्देश आहे। क्रिसमस म्हणजे बिर्याणी नाही बाळा, क्रिसमस म्हणजे दारू नाही, क्रिसमस म्हणजे हजा मजा नाही आहे, क्रिसमस म्हणजे खूप गांभीर्य आहे या गोष्टी। आणि हीच गोष्ट आपल्याला काय पूर्ण जगाला सांगायची। मत्ते 28, 18, 19, 20 मी पहिले पण सांगितलं। मत्ते 28, 18, 19, 20 काय सांगितलेलं आहे की तुम्ही जाऊन काय करा? तुम्ही जाऊन पूर्ण जगाला काय करा? सुवार्तेची घोषणा करा, शिष्य करा आणि पिता, पुत्र, पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा। ही आज्ञा कोणी दिली आपल्याला? प्रभू येशूने दिली। तर ही आज्ञा आपल्याला पाळायची। सगळ्यात महत्त्वाचा हा क्रिसमस आहे। नंतर क्रिसमस म्हटलं की जाय आजा माझ्या, क्रिसमस म्हणजे देवानी तर सिरियसनेस पाहिजे आपल्या जीवनामध्ये। जर आपण सिरियस आहोत तरच काय खरं आहे, नाही तर मी सांगतो आज बघतो आपण पाप किती वाढलं, पेपरमध्ये वाचतो इकडे पाप किती वाढलं। आपल्याला त्या पापापासून, ह्या गोष्टीपासून जर दूर राहायचं तर फक्त एकच मार्ग आहे, तो आहे मार्ग, सत्य व जीवन। कोण आहे? प्रभू येशू ख्रिस्त। येशू म्हणतो मार्ग, सत्य व जीवन कोण आहे? मी आहे। मी म्हणजे मी नाही आहे, प्रभू येशू, असं कन्फर्मली तो सांगतो। आणि जर आपल्याला त्याच्या मार्गात चालायचं त्याच्यावर विश्वास प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर कधी फोन करा, आम्ही येऊ। कधी फोन करा। तुझ्या जर अडचणी असतील, तुझ्या काही समस्या असतील, तू काय कर? गुडघ्यावर येऊन प्रार्थना कर, सगळ्या निघून जातो। मी प्रतीक महाजन सर्व जनतेला क्रिसमसच्या हार्दिक शुभेच्छा व नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। पुढील तुमचं जे येणारं वर्ष आहे ते सुख समृद्धीचं व निरोगी जावं। नमस्कार, मी श्री यशवंत चंद्रकांतजी साबळे आपल्याला व आपल्या परिवाराला येणाऱ्या नाताळ व नव्या वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देऊ इच्छितो। तसेच आपल्यासाठी दिवसोनरात्र जे काम करत आहे कोरोना योद्धा, त्यांना व त्यांच्या परिवाराला देव सदृढ ठेवो। तसंच जे आपल्यासाठी लढत आहे त्याच्यासाठी त्यांना देव शक्ती देव व जे दुःख पेलण्याचं ताकद देव। तसेच बांबूज फास्ट फूड व किंगफिश ॲक्वेरियमतर्फेही आपल्याला नाताळ व येणाऱ्या नव्या वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद।